बिहार में इस वक्त चुनावी हलचल अपने चरम पर है और जो चुनावी सभाएं हैं वो भी एक के बाद एक लगातार हो रही हैं और चुनावी जो तैयारी है वो काफ़ी चल रही है। इसी कड़ी में हमारी भी तैयारी ज़ोरों पर है और हम भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रहे हैं और चुनाव की जो समीक्षा है वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर नगर से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से चुनावी तैयारी चल रही है और क्या कुछ योजनाएं इस वक्त है और कैसे चुनावी समर में वो आगे बढ़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। धन्यवाद। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि इस वक्त जो राजनीतिक परिदृश्य बिहार में ख़ासतौर पर उसकी बात करें, जो अलग अलग पार्टियां हैं वो आ रही हैं और इसमें जो भाजपा है उसकी तैयारी कैसे बाकी जो पार्टियां हैं उससे अलग है और इसकी जो मजबूती है वो कैसे है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास करती है ग्राउंड वर्क पर, और आज यही कारण है कि इनके जो कार्य प्रणाली है उसके कारण ये कई एक स्टेट में इनकी सरकार बनी है, बढ़त हुआ है। काम करने का तरीका, गरीबों को कैसे, जो निचली पौधान पर है, जो दीनदयाल जी कहते थे, वो कैसे ऊपर आएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन ये बाखूबी नरेंद्र भाई मोदी इसको उतार रहे हैं। और इसके जो कार्यकर्ता जो हैं बूथ लेवल पर, वो इस बात को जनता के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं। और यही काम के कारण आज गरीबों में एक उफान है। वो कहता है कि मेरा मसीहा नरेंद्र भाई मोदी, एनडीए सरकार है। और एनडीए सरकार जो काम की है वह सचमुच में, जिन लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसे गरीब परिवार से, चाय बेचने वाले परिवार से वो आते हैं। सचमुच में उन्होंने गरीबों को जिस तरह से उनको सम्मान को बढ़ाया है, जो उनके लिए जो काम उन्होंने किया है, पहला तो उन्होंने लोगों को देखा कि ये गरीब, एक शौचालय नहीं है, उन्होंने सबके लिए शौचालय दिया। स्टेट में हर आदमी आज शौचालय अपने घर में, और घर में नहीं तो बाहर भी ऐसे शौचालय बनाए गए हैं जिसमें वो रोड पर और खेत में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये गरीबों को सम्मान मिला। चलिए हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो पार्टियां हैं, जैसे अगर कहें तो जातिगत राजनीति अपने चरम पर होती है, ख़ासतौर पर बिहार में अगर बात करें। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी 60-70 साल में देश का कबाड़ा कर दिया। देश का उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ। गरीबी को उन्होंने ऐसा कर दिया कि वह मरने की स्थिति में चला गया था, उसकी जीवित किया नरेंद्र भाई मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हमारी आर्थिक समृद्धता नहीं होने के बावजूद नरेंद्र भाई मोदी ने किस तरह से बिहार को, किस तरह से पूरे देश को बचाया, किस तरह से वो अनाज दे रहे हैं उनको। मैंने कहा कि 6 वर्ष तक अनाज इनको फ्री दो, दोगुना दो खाने का, ताकि वो फिर अपने पुनः स्थिति पर लौट जाए। उनके अकाउंट में पैसा 3-3 बार 500-500 जनधन अकाउंट खुला, उसमें पैसा दिया। उज्ज्वला योजना में उसने जो गैस दिया, जो माँ बहन जो गरीब लोग थे वो चूल्हा फूकते फूकते आँख खराब कर लेते थे, खाना भी बच्चों को नहीं देते थे, अपने हस्बैंड उनके काम पर चले जाते थे। आज उसको उन्होंने सम्मानित किया। सम्मानित का टेक्निक कैसे किया कि जो बड़े लोग हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन जो होता है सब्सिडीज फॉरगो किए और गरीब लोग उसमें लाभान्वित हुए। यानी एक तरीका निकाला। और ये तरीका अटल बिहारी वाजपेयी के दिन में देखिए कि उन्होंने कहा हुआ कि भाई ये रोड इतने आप कह रहे हैं कि 4 लेन 6 लेन ये लेन बनेगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने कहा कि पैसे तो आएंगे ऑनर से, पेट्रोल से, इसलिए कि जो वियर एंड टियर होता है रद्दी रोड पर, टायर फटता है, गाड़ी खराब होती है, मेंटेनेंस होता है, वो बचेगा। थोड़ा पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे
उससे देखिए ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग कांग्रेस के पास कभी नहीं हुआ। कांग्रेस जो है केवल स्लोगन दे करके वोट लोगों को ठगा है। और आज उसके साथ लालू प्रसाद जी हैं, तो लालू प्रसाद जी का तो देखिए कि उन्होंने तो माने अब क्या किया, माने घोटाले ही घोटाला करते रह गए, बिहार को कंगाल बना दिए, चारों आज जेल में हैं। और वही लोग फिर आज कह रहा है कि हम बिहार को समृद्ध बिहार बनाएंगे। अरे बिहार को तो कंगाल बना दिया, बिहार को तो आपने जो कर दिया, वह बिहार जो है उसकी जनता वो देखती है कि अगर फिर ही आया तो कबाड़ा ही निकल जाएगा, समझे। इसलिए एनडीए पर लोगों को विश्वास है। एनडीए पर लोगों को विश्वास है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि भाजपा के पास एक टेक्निक, एक तरीका, एक सोच और एक विजन है जो बाकी पार्टियों के पास नहीं है, जो इसे आगे बढ़ाती है। अगर हम आगे बढ़े इस मुद्दे को लेकर, तो इस वक्त के जो ताज़ा हालात हैं, एनडीए गठबंधन की बात करें तो जिस तरीके से लोजपा प्रधानमंत्री जी को अपने मन में रखने की बात कह रही है, और जो बिहार में गठबंधन की बात है उसको लेकर क्या सोचते हैं, कैसे ये इस वक्त चल रहा है? देखिए लोजपा, हमारे जो नेतृत्व थे लोजपा के, रामविलास जी, वो हमें छोड़ करके चले गए। वो रहते तो एक मैच्योरिटी वाली बात उभर करके आती, और उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने लड़के को सारी जवाबदेही दे दिए थे। वह उनका अटूट प्रेम तो प्रधानमंत्री जी से है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और जो एनडीए चाहती है उससे वो डिफर कर गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया, हमारे नड्डा साहब ने अनाउंस कर दिया कि मेरा ये सरकार गठबंधन धर्म को निर्वाहन करेगी, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री बिहार के होंगे। ये बात अटूट है। अब उसके अंदर वो अपनी राजनीति किए हैं, तो उनकी सोच से एनडीए की सोच पर अलग है। एनडीए की सोच बहुत क्लियर है कि हम गठबंधन धर्म में नीतीश और सुशील मोदी यानी जदयू और भाजपा अटूट संबंध को लेकर के, सीट कम बेसी किसी को आवे, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री जो होगा वो नीतीश कुमार जी ही होंगे। चलिए, गठबंधन अटूट है, आप ये बता रहे हैं। अगर इस वक्त हम बात करें, जैसा आपने बताया कि जो केंद्र सरकार है तमाम तरीके की उपाय गरीबों के लिए या फिर आम आदमी के लिए की है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन कराने में बिहार सरकार या फिर जो यहाँ की मशीनरी है कितनी कामयाब हो पाई है, या फिर अगर कहें आगे तो कितनी मजबूती से उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा आपके नज़रिए से? देखिए, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात होती है, पलायन जो लोग हुए उनको अपने घर में जॉब देने की बात होती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? रोड, सड़कें, बिजली, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग। समझे क्या आइडिया फ्लो करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार। यानी बिहार के बिहारियों का क्या हो सकता है, तो बिहारियों में हर जिला का उन्होंने एक पैकेज दिया। बिहार को, मुजफ्फरपुर को लीची दिया, तो दरभंगा मधुबनी को मखाना दिया, मधुबनी प्रिंटिंग दिया, सीप का मोतिहारी और उसका सीप इंडस्ट्रीज़ की बात किया, फ्रूट्स प्रिजर्वेशन की बात किया। ये सारी बातें समाज के हर वर्ग के लिए सोचने की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है एक टकटकी लगाए हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि के ओर देखता है। चुनाव में ख़ास तौर पर हम युवा की बात कर रहे हैं, आप कैसे उन युवाओं को भरोसा देना चाहेंगे कि उनके लिए बेहतर होगा, और जो एक बेरोजगारी की बात चल रही है लगातार, उसमें कमी लाने की बात होगी, योजनाएं बनाई जाएंगी उसके लिए? देखिए, कोई भी सरकार चाहे कितना अपना पीठ थपथपा ले, एक परसेंटेज, पूरे वर्ल्ड का आप देखिए कि कितना परसेंटेज गवर्नमेंट नौकरी दे सकती है।
नौकरी देना एक परसेंटेज है, वो युवाओं को, युवतियों को मिल सकता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कर करके उसको डेवलप कर देना ये एक बड़ा काम है। हम कहते हैं कि आपके पास कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने नर्सिंग कॉलेज थे, कितने आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कुछ था ही नहीं बिहार के अंदर में। आज देखिए कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज हर जिला में खुल रहा है, किस तरह से नर्सिंग ट्रेनिंग खुल रहा है, किस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग खुल रहा है, किस तरह से स्किल्ड बनाया जा रहा है। जब तक स्किल्ड युवा नहीं बनेगा वो क्या काम करेगा। बिहार के लोग जाकर के पंजाब और ये हरियाणा में क्या करते थे, खेती करते थे और तो कुछ करते नहीं थे, और इंडस्ट्रीज में लेबर का काम करते थे। लेकिन अगर वही आदमी यहाँ के स्किल्ड हो जाए तो वो एक एंटरप्रेन्योर्स क्लास खोल सकता है, एक इंडस्ट्रीज खोल सकता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। ये चीज़ जनरेट करना चाहिए। यानी आप जीतेंगे जब यहाँ से, अगर यहाँ की जो जनता है आप में विश्वास जताती है तो इस चीज़ को आप सबसे आगे रखेंगे। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मेरे अपने विभाग में हमने 10,000 आदमी का अपॉइंटमेंट किया, JEE सबको अपॉइंटमेंट किया, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया, मैंने स्थापित पैटर्न को बनाया कि इस नगर विकास में कितने लोग किस स्तर के, कितने पॉपुलेशन पर JEE होगा, AE होगा, क्लर्कल स्टाफ होगा, कंप्यूटराइजेशन कितने पर होगा, ये सारा हमने किया। तो ये सोच भाजपा की है। सुरेश शर्मा भाजपा के एक अंग है। वो सोच कहाँ से आता है, वो हिमालय जैसे जो पहाड़ है वहाँ से ये सोच निकलता है। हमारे अटल जी के, हमारे दीनदयाल जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। और मैं ये खाली पुलाव भाजपा नहीं पकाएगी कि 10 लाख को दे देंगे। हम 10 लाख को कैसे देंगे इसकी योजना तो बताइए। हम तो बताते हैं कि हम किस तरह से देंगे और उसको हम दे करके दिखाएंगे। ये बेहद ज़रूरी है कि कैसे देंगे। चलिए अब हम मुजफ्फरपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें। इस वक्त जो राजनीतिक हालात हैं यहाँ पर, चुनाव के दौरान अगर हम बात करें तो आपके अपोजिट में विजेंद्र चौधरी जी खड़े हैं। अब इस वक्त कितना आप लड़ाई को अहम मानते हैं, क्या कितना मुश्किल है, आसान है, कैसे देखते हैं? लड़ाई ये नहीं है। जिस आदमी का टेस्ट हो चुका है 20 साल पहले, जो लूट लिया पूरे नगर निगम का, जिसका खामियाजा आज भी हम लोग भोग रहे हैं, समझे ना। वह आदमी MRDA का घोटाला किया, वह आदमी नगर निगम को कैप्चर कर करके रखा, जिस कारण से ये शहर विकसित नहीं हुआ। आज भी वो यही टकटकी में है कि 2000 करोड़ रुपया जो स्मार्ट सिटी में 1580 करोड़ रुपया और ही लाए हैं, तो मैं किसी तरह से घुस जाऊं, जो इस पैसे को हम किसी तरह से खा जाएं, इसके लिए है। जनता के काम करने के लिए अगर होते तो आज जल जमाव नहीं होता, यहाँ नाला का कनेक्टिविटीज कोई नहीं था। उनका लेकिन आरोप है कि जल जमाव अभी हो रहा है और जो वर्तमान सरकार है उसके जो लोग हैं वो इस पर ध्यान नहीं दिए, इस वजह से हो रहा है। देखिए, जल जमाव जो हुआ है वह 30 साल का रिकॉर्ड पानी हुआ है और नाले की कनेक्ट हमने तो 183 करोड़ का आउटफॉल। अगर आप पैंट सिलाते हैं तो टॉयलेट जाने का रास्ता तो बनाइएगा ना, कि कहाँ से ये जाएगा, तो ये पानी कहाँ जाएगा। नहीं तो पानी तो बावला होकर के घूमता रहेगा रोड पर। उनके समय में तो नाव चला इस शहर के अंदर में। हमारे समय में तो आउटफॉल नाला बन रहा है, मास्टर नाला का प्लानिंग हुआ है, वो उससे पानी निकल करके सिंचाई में जाएगा। नमामि गंगा को पॉल्यूटेड कर रहे हैं हम यहाँ, गंडक को, उसके पानी को हम लोग STP लगा करके साफ करके निकाले। फर्दों की सफाई, आज तक फर्दों जब बना तब तक नहीं हुआ, पहली बार पिछले साल सफाई हुई और आज 12 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर पानी निकल गया। हमने किसी तरह से किया, ये तो उनके पाप का सजा हम लोग हो गए हैं। तो इस वक्त आप जैसा बता रहे हैं कि पहले से ये जो दिक्कतें थी उसको लेकर ये परेशानी हुई है। पिछले साल अगर पटना की बात करें तो वहाँ भी जल जमाव बहुत ज़्यादा हुआ था, मुजफ्फरपुर में इस बार हुआ है। इस वक्त क्या कुछ और ज़्यादा उसके लिए एक्सरसाइज चल रहा है या फिर कैसे इन चीज़ों को दूर करने की कवायद चल रही है? पटना में जो जल जमाव हुआ ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वो जल जमाव
कि हम लोग साक्षी हैं और हम लोग उसको फेस किए। पटना में भी जो नगर निगम ने जो 9 बड़े नाले थे वह इनक्रोच थे, उस पर बिल्डिंग बना हुआ था, उसकी सफाई नहीं किया और आज मेरे ही कलम से कितने आदमी सस्पेंड हो गए, डिसमिस हो गए, समझे ना। उस नाले की सफाई किया गया और उस वहाँ पर सम्प हाउस को हम लोग रेक्टिफाई किए, उसमें ज़्यादा पावर का जनरेटर, ज़्यादा पावर का ट्रांसफार्मर, ज़्यादा पावर का मोटर, ज़्यादा पावर का डीजल इंजन। इस बार भी तो वर्षा बहुत हुई है और केवल उसको कर देने से इस बार जल जमाव की वो शिकायत नहीं मिली पटना के अंदर में। वह अगर मुजफ्फरपुर में भी हम पहले कर दिए होते तो शायद यहाँ भी नहीं होता, समझे ना। लेकिन मुजफ्फरपुर जो है अब हम करने जा रहे हैं। मैं अपनी जनता को जो हमें बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जिताती है, मैं उसको आश्वस्त करता हूँ कि मुझे 1 साल का समय दो, अपना प्रतिनिधि बनाओ। मैं 1 साल के बाद इस शहर में जल जमाव की समस्या को दूर कर देंगे, समझे ना। ये मेरा संकल्प है और ये मैं करके दूँगा। ये जल जमाव को लेकर तो आपका संकल्प है, लेकिन अगर हम बात करें विकास को लेकर, एनडीए लगातार विकास की बात कहते रही है और जातिगत राजनीति को किनारे कर विकास की राजनीति की बात कहती रही है। आप भी विकास की बात कह रहे हैं। अभी और कितना वक्त लगेगा सही तरीके से पूरा विकास करके विकास के पथ पर इसको अग्रसर करने के लिए मुजफ्फरपुर की अगर ख़ास तौर पर बात करें हम तो? देखिए, मुजफ्फरपुर के विकास का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। मुजफ्फरपुर में एक तो सड़कें, जल जमाव से मुक्ति। मुजफ्फरपुर में बिजली की समस्या बहुत गंभीर थी, आज बिजली की समस्या नहीं है। आज हमारा बेला इंडस्ट्रियल स्टेट जो है कारगर है। हमने मोतीपुर को भी जो शुगर मिल की ज़मीन है वो हम सरकार उसमें बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलने जा रही है। तो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो जॉब भी मिलेगा और उससे विकास होगा। जात पात तो पिछले लोकसभा चुनाव में 40 सीट में 39 सीट यहीं के लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी के झोली में दे दिया ना। कहाँ जात पात था? सब जात मिलकर के सबका साथ और सबका विकास, सभी जाति ने नरेंद्र भाई। चलिए, सबका साथ सबका विकास आप कह रहे हैं। एक और सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर के आसपास पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं, या फिर जो उद्योग की बात है या फिर छोटे मोटे उद्योग की बात है, उसको लेकर कितना प्राथमिकता आप देंगे अगर जनता यहाँ की चुनती है तो? देखिए, ओवरऑल डेवलपमेंट में पर्यटन का भी बहुत बड़ी भूमिका है और मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हम राम मंदिर कोर्ट ने ऑर्डर किया और राम मंदिर बनना शुरू किया, लेकिन हमने सीता माई का भी मंदिर बनाना शुरू कर दिया। रामायण सर्किट को हमने चालू किया, रामायण सर्किट बन रहा है और ये सारा रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, ये महावीर की जन्मस्थली वैशाली, मुजफ्फरपुर में चामुंडा स्थान भी है, चामुंडा स्थान है, समझे ना। ये सब डेवलप हो रहा है और हम इसको डेवलप करेंगे तो आज आप देखिए ना कि कितने जो इस बिहार के अंदर कितने लोग हैं जो आज तरह तरह से पार्क बन रहा है, तरह तरह से ये पर्यटन स्थल बन रहा है। आप देखिए उस नालंदा के साइड से देखिए किस तरह से पुरानी चीज़ को रिपीट नीतीश जी ने कराया है कि उन्होंने पूरा, आप देखिए कि उसके व्यूज़ जो ख़त्म हो गए थे उसको उन्होंने किस तरह से ये वाल्मीकि नगर को डेवलप किया जा रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पुल गांधी पुल था, आज पुल सीरीज ऑफ पुल बन रहा है, आज मेट्रो पटना में मैंने ला दिया है। तो ये सारा चीज़ जो हो रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करेगा, ये लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी को डेवलप करेगा। तो ये सब कभी जो सोच में था, हम कहते थे पता नहीं बिहार में कभी मेट्रो हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ये एक बड़ा अहम सवाल है मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को लेकर, क्या इसके लिए जनता को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? आपको याद दिला दिया एयरपोर्ट के, एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में बोल दिए थे कि पता ही एयरपोर्ट बनेगा और
पताही एयरपोर्ट की जब राइट से उसका मेजरमेंट किया तो पटना से भी बहुत छोटा पाया गया। यानी बोइंग जो है वो इस एयरपोर्ट पर नहीं उतारा जा सकता है। लेकिन सेकेंड लाइन उन्होंने किया जो पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर में रीजनल कनेक्टिविटीज एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यानी यहाँ से हम कनेक्टिविटीज कर देंगे पटना को, 1 घंटे का फ्लाइट रहेगा, 2500 रुपया मैक्सिमम उसका फेयर रहेगा, और वो फेयर जो है उससे हम बनारस जाएंगे, बाबा का दर्शन करेंगे, उससे हम पटना जाएंगे, हम कलकत्ता जाएंगे 1 घंटे का, और 2500 रुपया में यह स्टेट मुजफ्फरपुर के एक साधारण व्यक्ति भी फ्लाइट से बाहर जा सकता है अगर जल्दीबाजी है तो। ये सुविधा यहाँ दी जा रही है, इसीलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी। लेकिन इसके पश्चिम में, पताही एयरपोर्ट के पश्चिम में नहर है, वो नहीं बदला जा सकता है, गंडक का नहर है। पूरब में आपको बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, वो सारी ज़मीन को हम बीच में तोड़ करके ले लेते हैं, तब भी 60 सीटर स्पाइस जेट का जो फ्लाइट है जिससे हम तुरंत अभी मूव किए हैं आपको बनारस से पटना, 40 सीटर 60 सीटर प्लेन वो उड़ेगा यहाँ से, कार्गो भी रहेगा, लीची का भी एक्सपोर्ट होगा। तो वो एक्सपोर्ट लीची हम सीधे नहीं भेजेंगे, उसके बाई प्रोडक्ट बनाएंगे और उससे हम भेजेंगे तो किसान को फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ सोच में जो है उसको इम्प्लीमेंट इस बार हम लोग करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए सरकार बिहार में, नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी इसको कंप्लीट कराएगा। स्वर्णिम बिहार, सुंदर बिहार, मजबूत बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। चलिए, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपको चुनाव को लेकर। तो हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा जी इस वक्त थे, बातचीत कर रहे थे। इनका सीधा तौर पर इनका ये कहना है कि जो बिहार का विकास है वो बेहद अहम है, जात पात की राजनीति ये नहीं होनी चाहिए और भाजपा इस चीज़ को नहीं करती है। साथ ही युवाओं को लेकर ख़ास इन्होंने बात कही है कि जो नौकरी देना आसान है लेकिन नौकरी योग्य बनाने की इनकी प्लानिंग है, इनकी योजना है। साथ ही पता ही है हवाई अड्डा को जो उसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है उस पर भी काम चल रहा है। तमाम योजनाएं या फिर जो अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उस पर काम तेज़ गति से चल रहा है। जनता से इन्होंने एक और मौका मांगा है, तो देखिए जनता क्या फैसला करेगी, ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा। तो मुजफ्फरपुर से अमित सिंह, बिहार न्यूज़।